Hi everyone. This is my last video on chapter relation and function. तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, ये मेरा 12th वीडियो है और इस वीडियो में मैंने स्पेशली मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन चूज किए हैं जो मैंने पार्ट 1 में नहीं किया और अब मैं पार्ट 2 में दिखा रहा हूँ। तो इसमें से भी कुछ सिलेक्टिव ही मैं कर रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं ये दोनों वीडियोस में, नंबर 1 एंड नंबर 2 में। आप मेरा नंबर 1 वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी थे। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बेसिकली स्टूडेंट्स के बीच में ये एक मतलब ओपिनियन है कि रिलेशन फंक्शन चैप्टर ही बहुत टफ है और इसके मिसलेनियस तो बहुत ही टफ क्वेश्चंस है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके बाद में ये दोनों एक्सरसाइज के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के दोनों वीडियो है ये देखिए और देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि इतना टफ नहीं है। और ये वीडियोस आप लोग अपने एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन की तरह यूज कर सकते हैं देखकर। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन है बहुत इजी। देख के क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे करेंगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन बिलीव मी ये बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है ये क्वेश्चन और कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम R क्रॉस R रियल नंबर टू R एंड O, मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक स्टार से डिनोट कर रहे हैं, एक ये O सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, फ्रॉम R क्रॉस R टू R। A स्टार B का वैल्यू है मॉडुलस के अंदर में A माइनस B और A नॉट B का वैल्यू है A, मतलब A नॉट B जो है मैंने A और B जो बोल सकते हैं, ये इक्वल टू A है फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल के लिए है, तो ऐसे हम फॉर ऑल बताते हैं A, B बिलोंग्स टू R। तो ये था डेफिनेशन पार्ट, क्या है स्टार क्या है और ये O क्या है। अभी इसमें क्वेश्चन का पार्ट ये है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव। तो स्टार कम्यूटेटिव है ये प्रूफ करना है, बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। उसके बाद में O इज एसोसिएटिव, O एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट करके इसको करते हैं, सारे पार्ट्स पढ़ोगे तो आपको ये कंफ्यूज करेगा। एक एक पार्ट करते हैं एंड इट्स वेरी इजी। तो पहला पार्ट है प्रूव स्टार इज कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना है, A स्टार B का वैल्यू निकालना है। A स्टार B क्या है, गिवन इन द क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ A माइनस B, यहां A माइनस B लिख दिया। उसके बाद में कम्यूटेटिव दिखाने के लिए B स्टार A क्या होगा, ये A स्टार B मतलब A माइनस B स्टार A मतलब मॉडुलस में B माइनस A, ये दोनों बराबर है कि नहीं, कैन बी रिटन एज मॉडुलस A माइनस B इक्वल टू A स्टार B, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। हो गया प्रूफ। उसके बाद में क्या है, एसोसिएटिव। ये नंबर 1 था। नंबर 2 हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव।
for A, B, C belongs to R. एसोसिएटिव में हमेशा C हम लोग अपनी तरफ से लेंगे। क्वेश्चन में C लिखा नहीं होता है, हम अपनी तरफ से लेते हैं। तो A स्टार B, A, B, C belongs to R। अब हम लोग निकालेंगे A स्टार B स्टार C का वैल्यू, और अगली बार हम लोग निकालेंगे A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C। ये वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये मेरा हो गया A स्टार ब्रैकेट वाला पहले। सो A स्टार B का मतलब था मॉडुलस A माइनस B, तो B स्टार C होगा मॉडुलस B माइनस C। So let B minus C equal to D, इसको D मान के चलिए। तो ये मेरा हो गया A स्टार D, तो ये हो गया मॉडुलस A माइनस D, क्योंकि A स्टार B का मतलब है A माइनस B, तो A स्टार D होगा मॉडुलस ऑफ A माइनस D इक्वल टू, आप इसमें अभी D की जगह B माइनस C, मॉडुलस B माइनस C इक्वल टू D, मॉडुलस B माइनस C इक्वल टू D लेना है। मैंने गलती से B माइनस C लिया होगा, तो D की जगह होगा मॉडुलस B माइनस C। अभी A स्टार B स्टार C, ये होगा मॉडुलस A माइनस B स्टार C, मॉडुलस A माइनस B स्टार C। लेट मॉडुलस A माइनस B इक्वल G मान लीजिए कि F फंक्शन डिनोट करेगा, तो G स्टार C हो जाएगा। ये इसको G लिख दिया, ये C है, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ G माइनस C। अब G की जगह मैंने बिठा दिया, G की जगह मॉडुलस A माइनस B फिर से बिठा दिया, तो मॉडुलस A माइनस B माइनस C। तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि इसका वैल्यू तो बराबर भी हो सकता है, कैसे पता करें? तो इसका सब सिंपल एग्जांपल, ये टेक एग्जांपल ABC एग्जांपल ले लीजिए। A ले लीजिए 3, B लीजिए 4, C लीजिए 5। तो इसमें आप A, 3, B, 4, C, 5 बिठा के देखिए। तो ये हो गया, A की जगह बिठा मैंने 3 माइनस मॉडुलस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉडुलस 3 माइनस ये मॉडुलस ऑफ -1 मॉडुलस क्लोज इक्वल टू मॉडुलस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको ये आंसर मिलने वाला है। और यहां पे मैं अगर बिठाऊंगा A की जगह 3 माइनस 4 A B C का वैल्यू 3, 4, 5 ये लिया मैंने, -5 3 माइनस 4 मतलब -1 -5, -1 का मॉडुलस हो गया 1, सो 1 माइनस 5 इक्वल टू मेरा हो गया मॉडुलस -4 इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू, यहां पे आप लिख दीजिए नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं है। A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C नॉट इक्वल, so therefore
इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये हम लोगों का 2 पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली O इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये पार्ट अभी करना है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आप लोग कर सकते हैं। ट्राई इट करके आप देखिए कि ये आप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये वाला, A स्टार B नॉट C इक्वल टू A स्टार B नॉट A स्टार C। तो ये आप लोगों को मैं दिखाता हूं। A स्टार B नॉट C इक्वल टू A स्टार B नॉट A स्टार C, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड A स्टार B नॉट C। तो इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो है वो पहले करना है। B नॉट C, A नॉट B में क्या करते थे, A आता है फर्स्ट एलिमेंट। B नॉट C में क्या आएगा, B आएगा। तो ये होगा A स्टार B। अब ये जो B है, A स्टार B का वैल्यू हो गया मॉडुलस A माइनस B, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद में राइट हैंड साइड A स्टार B नॉट A स्टार C। तो ब्रैकेट वाला पहले A स्टार B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A माइनस B, ये नॉट यहां आया। A स्टार C का होगा ब्रैकेट में A माइनस C। तो मान लीजिए D इक्वल टू मॉडुलस A माइनस B एंड F इक्वल टू मॉडुलस A माइनस C। तो ये बन गया मेरा D नॉट F। मॉडुलस A माइनस B की जगह D लिखा है मैंने, मॉडुलस A माइनस C की जगह F लिखा है। बिना लिखे भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन ना रहे इसी वजह से मैंने ऐसे लिखा है। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है उसमें। इज इक्वल टू D नॉट F। अब A नॉट B का वैल्यू A, सो D नॉट F का वैल्यू क्या होगा, D होगा। अब D का वैल्यू निकलने के बाद में फिर से उसका ओरिजिनल वैल्यू लिखना है। तो D मतलब था मॉडुलस A माइनस B। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में है। तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है। अगर ये ऐसे स्टार B नॉट C, अब क्या कर रहे हैं, ये स्टार इसके साथ में हो रहा है, एक बार नॉट बीच में आ रहा है, ये इसके साथ में, ये ठीक वैसे ही A इंटू B प्लस C। हम लोग कैसे लिखते थे, A इंटू B प्लस A इंटू C। तो हम लोग बोलते थे मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एडिशन। सो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन के ऊपर में। वैसे यहां है स्टार डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर O, तो स्टार इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उन्होंने पूछा है डज O डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, ये पूछा है उन्होंने। डज O डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर स्टार, दैट मीन्स we have to check अब की बार O बाहर में रहेगा, स्टार अंदर रहेगा।
A naught B star A naught C for all A, B, C belongs to real। तो ये आप हमेशा इंक्लूड कीजिए। यहां पे मैंने लिखा नहीं था फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। जहां पे भी जो यूज होगा वो आप लिखिए। तो ये आपको वेरीफाई करना है, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये आप लोग कीजिए और देखिए कि आंसर में आपको क्या आता है। यस अगर ये इक्वल हुआ और नो अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना आंसर यस या नो में बताइए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 दिखाया। 12 एंड 14 ये दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आए हुए क्वेश्चन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से मैं ये आपको दिखा रहा हूं एंड दे आर वेरी सिंपल। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत इजी है और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन है डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके ऊपर सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट। ए स्टार बी का डेफिनेशन दिया हुआ है ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन 6 हुआ। अगर दोनों को ऐड करके 6 से कम मिला तब हमको ए प्लस बी लिखना है। लेकिन दोनों को ऐड करके अगर 6 से बड़ा मिला ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तब होगा ए प्लस बी माइनस 6। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए। Show that 0 is the identity for this operation. So 0 is the identity, ये आपको प्रूव करना है। And each element of A of the set is invertible, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है सभी इन्वर्टिबल है, with 6 minus A being the inverse। तो उसका इनवर्स 6 माइनस ए होगा सबका। तो ये क्वेश्चन मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने पिछला फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बोला था, मैं फिर से वो क्विकली रिवाइज करता हूं। अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं तो हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, जो मैंने मोस्ट ऑफली 10th नंबर वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन अगर आपको उन लोगों ने एक एलिमेंट दे दिया है और पूछा है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं, तो सिर्फ एक सिंपल स्टेप करके हम लोग वो प्रूव कर सकते हैं। तो वही मैं लिख रहा हूं, टू शो 0 is the identity, we need to show A star 0 इक्वल टू मुझे A मिलना चाहिए एंड 0 स्टार A करके भी मुझे A ही मिलना चाहिए एंड 0 लेकिन जहां पे ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है इस सेट में वहां होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 यहां है तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5। तो एक कंडीशन तो ऐसे भी हो गया। अब A स्टार 0 निकालना है, अब कौन सा लेंगे? तो ये कंडीशन में जिन दोनों का मुझे इमेज निकालना है, मतलब जो दो एलिमेंट का स्टार लगा के उन दोनों को ऐड करके देखना है। अगर वो 6 से छोटा है तो ये वैल्यू बिठाना है और वो 6 से बड़ा है तो ये वैल्यू बिठाना है। लेकिन अभी A के एलिमेंट आप देखिए 0 1 2 3 4 5। अब A अगर
a प्लस 0 मेरे को निकाल के देखना है क्या है। a क्या है? 0 1 2 3 4 5। ये है 0 1 2 3 4 5। इसको अगर 0 से प्लस किया तो कितना मिलने वाला है? मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा 5। 5 प्लस 0 5, लेकिन 6 से तो छोटा ही होगा। सो दिस a प्लस 0 इज लेस देन 6। तो ये 6 से छोटा ही होगा हमेशा। तो ये आपको अलग से देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वेरी सिंपल। इन दोनों का अगर वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके देखना है। क्वेश्चन में ऐसे दिया है, a स्टार b का वैल्यू a प्लस b चेक करना है। 6 से छोटा तो ये, 6 से बड़ा तो ये। तो अभी इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, a आ रहा है 0 1 2 3 4 5, तो उसको 0 से प्लस करने से वो हमेशा 6 से छोटा ही होगा। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा मेरे को ये वाला लाइन लेना है, a प्लस b। a प्लस b मतलब यहां 0। ये पार्ट हो गया प्रूफ। एंड 0 स्टार a, ये पार्ट आप खुद कीजिए, डू योरसेल्फ। सेम ही होगा इसके साथ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी। अच्छा, फिर हमारे पास में है शो दैट 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A। इसका जितना एलिमेंट है सभी इन्वर्टिबल है और सभी का इनवर्स 6 माइनस a है। ये है सेकंड पार्ट। तो ये भी मैंने आपको 10 नंबर वीडियो में बताया था कि अगर आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो उसका एक प्रोसीजर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इनवर्स उन्होंने दे दिया है और चेक करने के लिए बोला है कि ये इनवर्स है कि नहीं, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो आपको क्या चेक करना होगा? इफ A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, then A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E, मतलब आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एंड A इनवर्स, अभी A आगे A इनवर्स पीछे, इस बार A इनवर्स आगे A बाद में, आपको E मिलना चाहिए। अभी यहां पे A इनवर्स क्या है? 6 माइनस A। So in this question, we need to see if for all A belongs to, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूं 4 5, A स्टार A इनवर्स, क्वेश्चन में A इनवर्स कौन सा है? 6 माइनस है, इक्वल टू मेरे को आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब आइडेंटिटी कितना है? यहां पे आइडेंटिटी 0 हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये मेरे को 0 प्रूफ करना है। एंड अब की बार A पहले था, इनवर्स बाद में था, अब की बार इनवर्स आगे 6 माइनस A स्टार A इक्वल टू 0, आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो हमको ये चेक करना है ये हुआ कि नहीं। तो ये चेक करने का वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो हम लोग क्या करेंगे, A स्टार 6 माइनस A का वैल्यू निकालेंगे। मैं ये वाला कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर इसके लिए भी होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ थोड़े एलिमेंट्स आगे पीछे लिखने हैं। A स्टार 6 माइनस A स्टार B निकालने के लिए A प्लस B का वैल्यू हमको देखना होगा।
6 से छोटा तो ये लेना है, 6 से बड़ा तो ये लेना है। तो अल्टीमेटली दोनों ऐड करके देखना पड़ेगा। नाउ a प्लस 6 माइनस ए, मतलब a स्टार 6 माइनस ए, दोनों को प्लस किया मैंने, कितना मिलेगा? इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब a प्लस बी हमको लेना है अगर वो 6 से छोटा है, अगर इक्वल टू 6 या 6 से बड़ा है तो ये लेना होगा हमको। मतलब a स्टार b का वैल्यू होगा a प्लस बी माइनस 6। मतलब ये होगा a प्लस बी, मतलब ये पूरा माइनस 6। a b की जगह 6 माइनस ए लिखा है, तो ये कितना होगा? 0। प्रूफ हो गया। ये सभी के लिए हुआ कि नहीं? मतलब यहां जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये किसी भी एलिमेंट को लेके करने से भी ये सभी के लिए होगा ये स्टेटमेंट। तो अगर ये सभी के लिए होगा तो इसका मतलब कि सभी एलिमेंट का इनवर्स है। लेकिन इसका एक और पार्ट बाकी है, ये वाला सेम प्रोसीजर। तो ये आप डू योरसेल्फ। अगर ये भी मिल गया, वैसे एक एक स्टेप का है, अगर मिल गया तो आप लोग इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले एक सिंपल चीज मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास में दो सेट है ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं है। तो यहां खाली दिखाई दे रहा है लेकिन वो खाली नहीं है। और ए में है m एलिमेंट्स, बी में है n एलिमेंट्स। तो ए से बी में कितने फंक्शंस बन सकते हैं? मीन्स हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं? तो ये होगा आपका n टू द पावर m। ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये सब फंक्शन नहीं होगा तो वो सबको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये होगा n टू द पावर m। तो ये आप फॉर्मूला के हिसाब से याद रखिए। मैं और भी बताने वाला हूं, लेकिन ये हमको जरूरत होगा एक क्वेश्चन में। और तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट a, b इज। कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं फ्रॉम a, b, दो एलिमेंट है। तो अब कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, ये इसका तो कोई फॉर्मूला हमको मिला नहीं है। तो इसका सिर्फ एक सिंपल इसका आंसर इसके डेफिनेशन में, स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a। मतलब फर्स्ट थिंग ये तो फंक्शन है। फंक्शन अगर मेरे को डोमेन, मतलब ये ऐसा हो गया, यहां पे हो गया a क्रॉस a और यहां हो गया a, तो ये फंक्शन है स्टार। कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं? तो ये फंक्शन है। a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे? a में कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a कितना होगा? 2 इंटू 2 4। तो यहां पे टोटल एलिमेंट्स हो गया 4 और यहां पे टोटल एलिमेंट्स हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, तो इसका मतलब यही सिस्टम हमको लेना है। So total number of function from A to B
इज इक्वल टू n टू द पावर n, मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स होगा कोडोमेन में, उसका पावर में डोमेन एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू ये 2 टू द पावर 4, मतलब हो गया 16. सो योर करेक्ट आंसर इज बी. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर. नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज आपको बताता हूं. इफ A has m elements, B has n elements, तब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मतलब यहां से यहां तक टोटल कितने वन वन फंक्शन होंगे, हो सकते हैं, वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है. तो अगर m ग्रेटर देन n हुआ, मतलब यहां पे है m एलिमेंट्स, यहां ज्यादा एलिमेंट है, मान लीजिए यहां 4 है, यहां 3 है, तो 1 1 तो यहां होने का चांस नहीं है. इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये एलिमेंट का क्या होगा? तो इफ m इज ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0. तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होगा. और अगर m लेस देन इक्वल टू n हुआ, तब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा npm. ये p फॉर परमुटेशन, तो ये बड़ा वाला ऊपर लिख दिया pm, ये वाला ऊपर pm, ये नीचे. अभी टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या है? जो 1 1 नहीं है. तो 1 1 नहीं है तो क्या करेंगे? टोटल एलिमेंट्स, टोटल फंक्शन कितने थे? n टू द पावर m. टोटल फंक्शन थे n टू द पावर m. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर m लेस देन इक्वल टू n हुआ, तो अब टोटल में से 1 1 माइनस कर रहे हैं. मतलब m लेस देन इक्वल टू n, तो ये था, टोटल में से ये माइनस कर दिया. और अगर m ग्रेटर देन हुआ, तब टोटल में से ये माइनस किया, तो n टू पावर m माइनस 0 करने से फिर n टू द पावर m मिलेगा. मतलब सारे के सारे मैनी वन होंगे. फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं. हाउ मेनी वन वन फंक्शन कैन बी फ्रॉम, यहां पे मैंने लिख दिया ABC टू 1 2 3 4 5. तो आपको क्या करना है? यहां पे हो गया मेरा टोटल एलिमेंट्स इन डोमेन इक्वल टू 3. टोटल एलिमेंट्स इन कोडोमेन इक्वल टू 5. तो ये छोटा है, ये बड़ा है. m इज बिगर देन, नहीं, n इज बिगर ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो ये बड़ा है. सो टोटल वन वन फंक्शन फ्रॉम ABC to 1 to 3 is 5p3. तो क्वेश्चन npm, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स यहां, n यहां पे, ये pm, तो 5p3. तो वैल्यू क्या होगा 5p3 का? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू होगा मेरा 5 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 60. तो टोटल यहां से यहां तक 60 वन वन फंक्शंस होंगे. और
कितने मैनी वन फंक्शन होंगे, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे, टोटल एलिमेंट्स आपको सबको पता है क्या करना है, 5 to the power 3 होगा, जो पिछले एग्जांपल में मैंने दिखाया। तो 5 to the power 3, सो टोटल फंक्शन यही मैं लिख रहा हूं, इक्वल टू होगा 5 to the power 3 मतलब 125। तो 125 हो गया टोटल फंक्शन, 1 was 60, तो बचा कितना मैनी वन, तो 125 माइनस 60, ये मेरा हो गया 65 मैनी वन फंक्शन होंगे। तो इसे सिंपल प्रोसीजर। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं ऑन टू के लिए। सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? ए में है m एलिमेंट्स, बी में है n एलिमेंट्स, टोटल फंक्शन n to the power m, मैंने पहले भी बताया। सो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए आपको ये याद रखना होगा, अभी m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि अगर m का वैल्यू छोटा हुआ, m में एलिमेंट्स कम हुए, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे है, यहां पे एलिमेंट कम है, 1 2 3, यहां है 1 2 3 4, तो इसके मैक्सिमम 1 1 अगर हुआ तब भी एक एलिमेंट छूट जाएगा, 1 1 नहीं हुआ तो ज्यादा एलिमेंट छूट जाएंगे। तो यहां से जैसे मान लीजिए 1 2 3, यहां 1 2 3 4, 1 1 नहीं हुआ तब तो और भी एलिमेंट, तो यहां 3 एलिमेंट्स, यहां 4 एलिमेंट्स। तो अगर 1 1 नहीं हुआ तो ज्यादा एलिमेंट छूट जाएंगे, मैक्सिमम 1 1 अगर हुआ तो एक एलिमेंट छूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर m लेस देन n हुआ तो टोटल ऑन टू फंक्शन इज 0, तो कोई ऑन टू फंक्शन नहीं मिलने वाला है, जो जैसे इस केस में हुआ। लेकिन m ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे मेथड में आपको लग रहा है बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है ये वाला, बाकी सब आप अपने आप लिख सकेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये 0 तो आपको याद रहेगा ही। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन क्या करना है, जो ऑन टू नहीं है तो टोटल में से ये माइनस करना है। सो n टू द पावर m टोटल था, उससे माइनस किया अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, और अगर ये 0 हुआ, m लेस देन n, ये 0 हुआ तो टोटल फंक्शन माइनस 0 मतलब वो n टू द पावर m, तो वो ऐसे भी ऑन टू नहीं होगा, इनटू ही होगा, सारे फंक्शंस इनटू होंगे, ऑन टू नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल में लेता हूं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन कैन बी फ्रॉम दिस टू दिस। यहां कितने एलिमेंट्स है? 5। यहां कितने एलिमेंट्स है? 3। तो m हो गया 5, n हो गया 3, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो ये फॉर्मूला है समेशन r फ्रॉम 1 टू n, n मतलब हो गया 3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस r, मतलब r को r रहने दीजिए, सिर्फ n का वैल्यू यहां बिठाइए, 3 टू द पावर 3c r, और ये हो गया r टू द पावर m, r टू द पावर 5, m का वैल्यू क्या 5। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है r का वैल्यू फर्स्ट आप यहां 1 बिठाइए, तो ये हो गया -1 का पावर, जितना r है सब में 1 बिठाना है, तो 3 माइनस 1, 3c1, 1 टू द पावर 5, फिर प्लस साइन देना है। अब यहां पे क्या करना है, r की जगह 2 बिठाना है, मतलब r फ्रॉम 1 टू 3, तो 1 से लेके 3 तक, तो एक बार 1 बिठाया, फिर समेशन, ये समेशन साइन है, प्लस दिया, अब के बाद 2 बिठाएंगे इस एक्सप्रेशन में, तो -1 टू द पावर 3 माइनस 2, 3c2
2 to the power 5 प्लस उसके बाद 3 बिठाना है, सो -1 to the power 3 minus 3, 3c3 and 3 to the power 5। अब इनका वैल्यू आपको पता है, -1 to the power 2 मतलब ये पॉजिटिव हुआ, 3c1 का वैल्यू 3 into 1 to the power 5 प्लस -1 का पावर 1, तो ये -1 हुआ, 3c2 का वैल्यू होगा 3 into 2 to the power 5 हो गया 32। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, -1 के पास 0 पॉजिटिव, 3c3 का वैल्यू 1, 3 to the power 5, so 3 to the power 5 हो गया 243। तो ये हो गया मेरा 3 minus 96 plus 243, so 246 minus 96, 246 minus 96 मतलब हो गया 150। सो टोटल ऑन टू फंक्शन हुआ 150। और अगर आपको पूछा कितने इनटू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन तो अब मिल गया, इनटू फंक्शन क्या करना है, टोटल फंक्शन निकाल लेना है, ये होगा 3 to the power 5 हो गया 243, सो टोटल हो गया 243 टोटल फंक्शन, ऑन टू हुआ 150, बाकी माइनस कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। So one more thing I want to discuss, मैंने पहले बताया था कि टोटल नंबर 1 ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे फ्रॉम A to A। तो ये मैंने एक क्वेश्चन भी दिखाया था पिछले वीडियो में, तो ये होगा n फैक्टोरियल, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, तो टोटल n फैक्टोरियल होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन भी किया था मिसलेनियस का, सेम इसी कॉन्सेप्ट में। तो इसके बाद में मैंने क्वेश्चन जो कुछ डिस्कस किया, मेरे हिसाब से बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा एक एडिशनल वीडियो देने का अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हुए। तो मैं अगले वीडियो में अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए तभी मैं नेक्स्ट एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपके वो क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। थैंक्स। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो गिव ए लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।